सिर से दान। ओम नमो आयरियान। ओम नमो वज्रायान। नमो लोए सब साउन। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सबे पाव पनासनो। मंगलानंच सबे से पड़े मंगवे मंगल। मंगलानंच सबे से पड़े मंगवे मंगलम। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना। चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया। चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा सबको जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा सबको जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। लोक मंगल के विधायक, अहिंसा मैत्री करुणा के फरिश्ते शरमन भगवान महावीर स्वामी के पावन पुनीत चरणों में मेरी पाद परिणति। आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम विदुषी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में मेरा नमन। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणों में मेरे हृदय के अनंत अनंत वंदन। मेरा आदरणीय स्नेहिल साध्वी वृंद, गुरु चरणा विच बैठ कसम जो
खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। डूंगा प्यार दा सागर, डूंगा प्यार दा सागर, जिना चाल मार लई ओना पर लई गागर, ओना पर लई गागर। असा भी अपने गागर भर ले जावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। कल हमने पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण, जो अलौकिक पर्व है, आत्मा के पर्व है, उसके पहले दिन का अनुष्ठान किया। और कल लोगों ने आजादी का दिन भी मनाया। मैं आपसे पूछती हूं, क्या हम सत्य में आजाद हो गए? क्या हमने सत्य में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली? बाह्य दृष्टि से तो हम अंग्रेजों से स्वतंत्र होकर के स्वतंत्रता के महल में बैठ गए, परंतु हम स्वतंत्र नहीं हुए। हमें खाना कैसा चाहिए, हमें पहनना कौन सा चाहिए, हमारे को लग्जरी चीजों की जो मांग है वो किस चीज की है, सब हमें विदेशी चाहिए। कोई खुश हो जाता है जब उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना। अरे ये चीज मिल गई मुझे। हम अंग्रेजों से तो स्वाधीन हो गए, परंतु हम उनके कल्चर से, उनकी चीजों से, उनके प्रोडक्ट के अधीन हो गए। अपनी शुद्ध हिंदी को छोड़ करके, जिसके पास इंग्लिश नहीं है, दो चार शब्द वो नहीं बोल पाता, तो अरे ये क्या है, फूड है, अनपुर है, मूर्ख है, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। और इंग्लिश बोलने में सोचता मैं पता नहीं कितने 30 मार खा हो गया हूं। हम आजादी लेकर के भी आजाद नहीं हुए। पराधीनता की जंजीरों में अभी भी हम उन चीजों के पीछे जकड़े हुए हैं। धन्य वो आत्माएं, कल आपने अंतकाल सूत्र में सुना था, 18 भाइयों ने संसार की जंजीरें तोड़ दी, मोह माया की जंजीरें तोड़ दी और अपना नाता किससे जोड़ लिया? प्रभु से जोड़ लिया। अपनी आत्मा को संसार के तरफ से हटा करके अंतर्मुखी हो गए और आत्मकवेशी बन गए, वो स्वतंत्र हुए। आज हम प्रतंत्र हैं। बाहर की चीजों के आकर्षण में हम इतना उलझ गए हैं कि हम स्वतंत्र होते हुए भी हम पराधीन हैं। क्योंकि एक स्वच्छंदता होती है, एक स्वतंत्रता होती है। स्वच्छंदता जो है किसी को कुछ माने ही नहीं, स्वतंत्रता जो आजादी में रह गए। आज हम स्वच्छंद भी हो गए हैं। आज पर्वराज पर्युषण का दूसरा दिन है। दूसरा दिन हमें संदेश देता है। 2 प्रकार की जीव राशि होती है, एक जीव राशि और एक अजीव राशि। 2 बोल हैं इसके, एक शुभ है और एक अशुभ है, धर्म है अधर्म है। आज हमने ये 2 का संदेश क्या सुनना है कि हमें अधर्म से निकल करके धर्म में प्रवृत्त होना है, हमें अशुभ से निकल करके शुभ में आना है। और जब हम शुभ में आ जाएंगे तो शुद्धता हमारे पास अपने आप ही आ जाएगी
क्योंकि आत्मा क्या है? अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध होना ही इसका वास्तविक लक्ष्य है। परंतु हम अंदर में क्या है, अपने जो समेटे हुए हैं, हमारे यहाँ जो क्या है भरा हुआ है, उससे हम स्वाधीन नहीं हो रहे। एक छोटा सा बच्चों वाली कहानी, छोटी सी बच्चे जो आपस में बातें करते हैं कि एक बार दो चींटियां आपस में मिली। दो चींटियां आपस में मिली। एक चींटी नमक पे के पहाड़ पे रहती थी और एक चींटी मिश्री के पहाड़ पे रहती थी। जो मिश्री के पहाड़ पे रहती थी उसने नमक की चींटी वाली से पूछा, अरे बहन क्या हाल है तुम्हारा? अरे मुंह खारा ही खारा रहता है, पता नहीं क्या बात है, मैं तो नमक के पहाड़ पे रहती हूँ इसलिए कोई स्वाद भी नहीं आता। तो उसने कहा चल मेरे पास, मैं तो मिश्री के पहाड़ पे रहती हूँ, तेरे को मीठा खिलाते हूँ, बहुत मीठे में रहती हूँ मैं, बहुत आनंद है मेरे पास, बहुत मजा आता है, चल तू मेरे साथ चल। वो उसको ले गई अपने मिश्री के पहाड़ पे, पहुंच गई और वो क्या है, जो ही मिश्री के पहाड़ पे पहुंची तो उसे कोई स्वाद नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद वो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी ने कहा, क्यों बहन कैसा लगा मेरा पहाड़? क्या मधुरता आई? क्या मुंह में मिठास आई? कुछ भी नहीं, मेरा तो मुंह वैसे का वैसा ही है, चल इधर की तरफ देख। दूसरी तरफ लेके गई, वहां भी वो कहती है ऐसे का ऐसा ही है, मेरे को तो कोई भी रस का परिवर्तन नहीं आया। कहती है वो बार बार मुंह मारती है तो मीठा है, वो मुंह मारती है तो खारा। उसने कहा मुंह खोल के दिखा। मिश्री के पहाड़ वाली चींटी ने कहा मुंह खोल। जो ही उसने मुंह खोला तो उसके अंदर नमक की एक डली, नमक का एक टुकड़ा उसके मुंह में पड़ा था। कहती बहन तेरे मुंह में जब तक ये नमक का टुकड़ा रहेगा तब तक तेरे को मिश्री का स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह ही जब तक हम क्या है संसार के सुखों के अंदर इतने तल्लीन है, उसी में मस्त रहेंगे तो हमें अध्यात्म का शास्त्र सुनने का मजा नहीं आएगा। कल जिन्होंने सुना उनको आनंद आया, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने क्या है सोचते रह गए। तो अपने संसारिक बंधनों से विमुख होकर के कम से कम 1-1.25 घंटा तो क्या है आप भगवान की जो मूल वाणी है, जो सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी ने हमारे पे उपकार किया, उस वाणी का हमें दान मिला, उन दोनों के प्रश्न उत्तर हुए और हमारे को उस वाणी का लाभ मिला। कम से कम वो सुनने का प्रयास कर लेना, नहीं तो जो हमारे पास है वो तो है ही, कम से कम कुछ और प्राप्त कर लेना। तो ये अंतकृत दशांग शास्त्र, जिसमें अंतकृत केवलियों का वर्णन आता है। इधर के श्वास में केवल ज्ञान और उसी श्वास में क्या हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये दिन आए हैं, पतझड़ चला गया, बसंत आ गया। ये कोविड-19 के कारण घरों में लोग बंधे हुए कैद महसूस कर रहे थे, वो पतझड़ था। अब ये भगवान की वाणी सुनने का मौका है, अगर सुन लोगे तो जीवन में बसंत आ जाएगा। कब आएगा? जब हमारी मान्यताओं के सूखे सूखे पीले पीले पत्ते गिर जाएंगे और उसकी जगह पर हमारे धर्म की मान्यताओं के पत्ते आ जाएंगे। इस मन की टहनी पे नई नई कोपलें उठेंगी, नए नए विचार आएंगे। उन विचारों को प्रभु की वाणी से हमें लाभान्वित होना है। तो कल 2 वर्ग पूरे हुए थे, तीसरे वर्ग मूल वाणी प्रभु की हाथ जोड़ने हैं। समझ नहीं भी आए तो ये सोच लेना ये दवाई है, ये हमारी आत्मा के कर्मों को दूर करने वाली है। ये गारुड़ी मंत्र है, अरिहंत शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि,
अरिहंत शरणं गच्छामि सिद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि 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 वीरं शरणं गच्छामि 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 नेमि शरणं गच्छामि अरिहंत शरणं गच्छामि सिद्धं शरणं गच्छामि। जैनं बनते समनेनं जाव संपत्तेनं अठमस अंगस दोचस वग्गस ऐ मठ्ठे पनते तचस न बनते वग्ग समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पनते एवं कलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं अठमस अंगस तचस वगस तेरस जैना पनता तंजा अनियसेन अनंत सेने अजय सेने अनायुए देव सेने सत्तु सेने सारने गए समूहे दुमुहे कुए दारुए अनादिठी जैनंग बनते समनेनं जाव संपत्तेनं अठमस अंगस अंतगण सानंग तचस वगस तेरस जैना पनता तंजा अनियसेने जाप अनादिठी पड़मस नंग बनते अजैनस अंतगण दसानंग समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पनते। अब जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से फिर जिज्ञासा प्रकट की, हाथ जोड़े वंदन किया और प्रार्थना की, हे प्रभु आपने मुझे अंतगण दशांग शास्त्र के 8वें वर्ग के 8वें अंग के 2 वर्गों का वर्णन सुना दिया। अब तीसरे वर्ग में क्या कहा है? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, जम्बू प्रभु महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है और 13 अध्ययनों में अनिकसेन, अनंतसेन, अजित सेन, अनाहित रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गाय सुकुमार, दुर्मुख, कुमुक, कुपक, दारुक और अनादृष्टि। तो प्रभु तीसरे वर्ग में प्रभु महावीर ने इन 13 अध्ययनों में जो वर्णन किया उसमें पहले अध्ययन में क्या वर्णन आया है? एवं खलु जम्बूतेनं कालेनं तेनं सम्मेनं बदलपुरे नामं नहरे उत्तर दित में समिद्धे बन्ना तसन बदलपुर से नहरस भैया उत्तर पुरत में दिसी बाय श्रीवने नामं उजाने होता वन्नाओ जय सतुराया तथनंग बदलपुरे नगरे नामं नागे नामं गाधा वही होता अड्डे जा अपरी बुए तत्सनंग नागस गाहावयस सुलसा नाम बारिया होता सुकमाला जाव सुरुवा तत्सनंग नागस गाहावयस पुत्ते सुलसाए बारिया अंत्य अन्य सेने नामं कुमारे होता सुकमाले जाव सुरुवे पंचदाई परिकित्ते तंजा खीरदाई मजनदाई मंडनदाई किल्लावनदाई अंकदाई जहा दड़पन्ने जाव गिरी कंद्र मल्लिन एव चंपग वर पाइवे सुं स्वयं परिवड्डई। हे जम्बू, उस समय में बदलपुर नाम की नगरी सभी गुणों से युक्त, धन धान्य से परिपूर्ण और वहाँ बदलपुर नगरी के बाहर ईशान कोण में एक श्रीवन नाम का बगीचा, जित शत्रु राजा का राज्य, वहाँ पे नाग नामक एक गाथापति रहता था। आज के युग में नाग किसी का नाम रखोगे आप? नाग का मतलब क्या होता है? नाग किसे कहते हैं? सांप को कहते हैं ना। देखो उनका नाम इतिहास में, और आज हम बच्चों के नाम क्या रखते हैं? अरे कंप्यूटर में चेक कर लो का के ऊपर कौन सा अक्षर आता है, और इंग्लिश नाम रखना पसंद करते हैं। परंतु उन्होंने क्या है, वो कहते नाम से नहीं काम से अर्थ होना चाहिए। तो नाग नामक का गाथापति था। गाथापति मतलब एक समूह को लेकर के चलने वाला था, बहुत समृद्धिशाली था, इतना धन था, अप्रभु था, उसको कोई उसका अपमान नहीं कर सकता था। सुलसा उसकी पत्नी थी, उसके बेटे का नाम अनिकसेन था, जिसके हाथ पांव बहुत सुकमाल थे, अत्यंत स्वरूप था,
5 प्रकार की दाई माताओं से उसका क्या है पालन पोषण किया गया। जिस प्रकार पर्वत की गुफा में चंपक लता बढ़ती है, ऐसे ही वो बच्चे का पालन पोषण आगे की आगे बढ़ रहा है। सुखपूर्वक वो उसका जीवन चलने लगा। तैने सैन्य सेनंग कुमारंग साई रेग 8 वास जाय अम्मा पीरो कलाई रिए जा वो सुमते जाए यावी होता तैनंग सैन्य से रे कुमारंग मुख बाल बामंग जनिता अम्मा पीरो सरी स्यानंग सरिस व्यानंग सरिस त्यानंग सरिस लावन रूप जोबनंग गुण वयानंग सरिस हेंतो कले हेंतो अन्य लियानंग 32 आए इबावर कनगानंग एक दूसरे पानी गिनवंती। बचपन बीता, जवानी आई। बचपन में 8 साल की उम्र में कला विद्याचार्य के पास पढ़ने भेजा। यौवना अवस्था आई, रूप लावण्य से भरपूर हुआ तो माता पिता ने उसके अनुयोग वैसे ही गुणों वाली अच्छे कुलों से सेठों की 32 कन्याओं की शादी एक ही दिन में, यानी 32 लड़कियां एक ही दिन में एक लड़के के साथ क्या हो रही हैं, उनकी शादी हो रही है। आज तो एक भी नहीं संभाली जाते, और वो 32, परंतु वो आज की तरह उनका जीवन नहीं था, मर्यादित जीवन था। 32 करोड़ का दहेज मिला। उसे हमने कल भी मैंने बताया था, उसे प्रीति दान कहते थे, यानी जो अंदर की प्रीति से माँ बाप पैसा देते हैं, धन देते हैं, दहेज देते हैं, परंतु आज उसको क्या कहते हैं, दहेज का रूप दे दिया। प्रीति दान में ममता होती थी, प्यार होता था, वात्सल्य होता था, और दहेज में मजबूरी से देना पड़ता है, वहां पे मांग होती है। अब वो क्या है, दहेज में 32 करोड़। आजकल क्या कहते हैं, अरे मेरे लड़के के ऊपर मैंने इतना पढ़ाई में लगाया, इसके पालन पोषण में लगाया, मेरे लड़के की ये कीमत है, इतना लगा सकते हैं तो रिश्ते की बात करो। तो लड़के को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना। और फिर वो शादी हो जाती है, वो कर भी देता है, तो फिर लड़का किसकी सुनेगा, किसका बन जाता है, वो ससुराल वालों की सुनता है। अरे क्यों नहीं सुनेगा, उन्होंने उसे खरीद लिया है ना, खरीदा है उसे। जब उसे खरीद लिया है तो फिर वो उनकी सुनेगा ना। तो ये दहेज की बात है। पशु तो बिकते आए मंडियों में प्यारे प्यारे, पशु तो बिकते आए मंडियों में प्यारे प्यारे, बिकने लगे लड़के माँ बाप बने हथियारे, शोक मनाए लड़की हो गई सब रो रहे हैं, वीर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, इंसान बन के इंसान को जानो फरे मार रहे हैं, वीर कह रहे हैं। लड़कों को बेचते हैं। अरे मंडियों में पशुओं को बिकते तो सुना था, परंतु आज लड़कों की भी क्या होने लग गई, बिकाई होने लग गई। इतना 32 करोड़ का दहेज आया, परंतु वो उस दहेज का क्या बना आप सुनेंगे। तैनन से नागे गाहा वेसा अन्य सेन कुमार से मंग एयर हुआ पिए दानंग दले ते तंजा 32 हिरण कोडिया जहा महाबलस जा उपिंग पासा पुटमाने मुंग मुयंग मथे बोगा बोगाए बुज माने वेरे तेनंग काले तेन समयनंग अरार इतने में जाओ समोसड़े श्री वने उजाने पड़े पड़ी रुवंग उगंग जा वेरे परिसान दिग्या तस तैनंग तस अन्य सेन कुमार तंग में गया जनस जहाँ गोय में तहाँ नवरंग समाई मायाएंग 14 पुवाई आई जई बीसंग बासायं परियाओ से संग ते जाव संतुजे पव्वे मासी इसले न जाव सते एवं कलु समने न जाव संपत्ते न 8मस अंगस दसानंग अंतगढ़ दसानंग तच्चस वगस पड़मस अजैनस ऐ मठे पनते। उस नाग गाथा पति ने सोना चांदी आदि 32 करोड़ का धन जो उसे प्रीति दान में मिल गया, तो वो पिता ने किया था। अनिक सेन कुमार अपने भवन के अंदर, अपने महल के क्या है ऊपर के खंड में उसका एक महल है, उसमें आराम से क्या है वहां पे मृदंग बजते हैं। पुण्य उपार्जित किया हुआ था, मनुष्य संबंधी भोगों को भोगते हुए सुखपूर्वक रहता है कि उसी समय में अरहंत अरिष्ट ने प्रभु का उस नगरी में पदार्पण हो गया। जब वो आए, जन समुदाय परिषद प्रभु की वाणी सुनने के लिए निकली,
तो उस कोलाहल को सुना, उसने झरोखे से निकला, देखा, अरे वाह, दुनिया भागी जा रही है, भागी जा रही है, बड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है। पता किया कि अरहंत अरिष्टेमी प्रभु का पदार्पण हो गया है। एकदम उल्लास आ गया, मैं भी जाऊंगा। नहीं तो आज तो आने का समय नहीं, अरे वो घर में ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे क्या तुम्हारे बिना 1 घंटा नहीं चलेगा। हम सोचते हैं हमारे बिना 1 घंटे ये घर के काम नहीं होंगे, परंतु जब चले जाएंगे तो फिर कौन करेगा। छोड़ के आ जाओ। वो क्या है, इतने 32 अपनी पत्नियों को जो एक से एक बढ़कर के सुंदर है, उनको छोड़ करके मन में उल्लास आ गया, मुझे जाना है। वो भी क्या है, माँ बाप की आज्ञा लेकर के वो प्रभु के चरणों में पहुंच गया। धर्म कथा सुनी, धर्म कथा सुनी और मन में क्या एकदम एकदम ऐसा हो गया कि वो क्या है, उसने जो नमक की डली की जो थी ना, मैंने कहा वो चींटी के मुंह में, अभी आपने सुना नहीं था, चींटी के मुंह में नमक की डली थी, वो जो ऐसे ही उसे भोग विलास है उनको निकाल फेंका और प्रभु की वाणी वो मिश्री की डली के पहाड़ पे वो पहुंच गया और घर आया। माँ बाप से कहा मैं दर्शन करके आऊं। बेटा तेरी आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने प्रभु की वाणी सुनी, बेटा तेरा हृदय पवित्र हो गया। मैंने उनके चरण छुए, बेटा तेरे हाथ पवित्र हो गए, तेरा माथा पवित्र हो गया। तो माँ मैंने उस वाणी को अपने हृदय में धारण कर लिया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं प्रभु के चरणों में जाऊंगा। अब क्या कहे माँ, तू पवित्र हो गया, कहेगी माँ? है कोई ऐसी आज के युग में? वो माँ कहती बेटा ये मैं हमारी तरफ तो क्या देख, तू उनकी तरफ देख जो 32 क्या तेरे पीछे लगी हुई है। माँ ये तो जन्म जन्म में ऐसे भोग मिलते रहे, अब मेरा मन प्रभु के चरणों में लग गया है। मंदिर में पैसा चढ़ाया हुआ उठाया नहीं जाता, मैं प्रभु के चरणों में ये सिर चढ़ा के आया हूँ। अब ये क्या है, सिर वापिस नहीं घर में रहेगा। आज्ञा ली, दीक्षा हो गई। स्थविरों से सामायिक से लेके 14 पूर्वों का ज्ञान अध्ययन किया। 20 साल की केवल दीक्षा थी कि शतरंज पर्वत पे जाकर के 1 महीने का संथारा किया। संथारा करते करते केवल ज्ञान, और इधर से केवल ज्ञान और उधर से क्या हो गया, मोक्ष हो गया। बाकी सारा वर्णन कल जो आपने गौतम कुमार का सुना उसी की तरह ही है। इस तरह ये पहला अध्ययन समाप्त हुआ, जहाँ अनिय सेन एवं से संगवी अनंत सेने अजय सेने अनिहिये देव सेने सत्तु सेने 6 जैना 1 गम्मा 32 दाव विषम वासाई पर्याओ 14 पुवाएं अहिजंती जाव संतुज्य सिद्धा छठम अजैनंग समत्तंग। और जिस तरह अनेक सेन का आपने वर्णन सुना, इसी तरह अनंत सेन, अजित सेन, अनहित रूपु, देवसेन, शत्रुसेन का भी वर्णन है। ये 6 अध्ययन एक समान, एक ही माता के ये लाल, एक ही माता के ये लाडले 6 नाग नामक गाथापति और सुलसा के बेटे थे। 32 करोड़ का दहेज आया रिद्धि संपत्ति को छोड़ करके। इतनी रिद्धि 32 करोड़, और उस समय में, और वो भी 32 करोड़ कौन सी, ये रुपए नहीं, सोने की मोहरें। एक गिन्नी कितने की है प्रधान जी? आप तो गिन्नियों के व्यापारी हो। 32 करोड़ सोने की गिन्नियां दहेज में मिली, परंतु छोड़ा तो एकदम ऐसे छोड़ दिया कि दोबारा उसकी तरफ देखा भी नहीं। और 20-20 साल की दीक्षा पाली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1-1 मास का संलेखना आया और शतरंज पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस तरह ये 6 अध्ययन समाप्त हुए। जैनंग बनते उखवे सतमसत एनंग कालेन तेन समय न 12 ये जहाँ पढ़ में नवरंग वासुदेवे धारनी देवी सिंह सुमने साधने कुमारे पनासाओ दाओ 14 पुआएं वासम वासाएं प्रियाओं से संग जहाँ गोमस जाप से तुझे सिद्धे। इसी तरह ही सुधर्मा स्वामी ने के पास से जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया, प्रभु आगे के 7वें अध्ययन में क्या वर्णन किया गया है? तो उन्होंने कहा है जम्बू, उसी काल में उसी समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वासुदेव नाम के राजा थे, उनकी रानी का नाम धारनी था। एक रात्रि में उसने सिंह का स्वप्न देखा। गर्भ काल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। सारण कुमार उसका नाम रखा गया। 72 कलाओं से क्या था, निष्णात था।
आजकल एक जूडो कराटे सीख ले, अरे मैं ही 30वां खां बन गया, मेरे पास सब कुछ है, जरा सा कुछ कला सीख ली, मैं मेरे पैसे जैसा कोई नहीं। वो 72 कलाओं में क्या थे, निपुण थे, पारंगत थे। और यौवन अवस्था आई, माता पिता ने उनका विवाह किया 50 कन्याओं के साथ। 50 करोड़ दहेज सुनैयों का आया। और फिर वो क्या है, प्रभु की वाणी सुनी और सारा ही क्या कर दिया, एकदम जो सोना था उनको वो सामने अपने मिट्टी नजर आने लगी कि ये मेरा नहीं है, मेरे लिए तो ये मिट्टी के बराबर है। 20 साल तक दीक्षा पाली। अंत में गौतम कुमार की तरह ही शतरंजय पर्वत पर जाकर के 1 मास का संलेखना संधारा किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस तरह ये 7 अध्ययन पूरे हुए। जैनंग बनते उखम अठमस्य एवं कल जम्बू तेनंग कालेन तेन समय 12 नैरिये जहाँ पढ़ में जाव अरार इतने मिसामी समुसड़े तेनंग कालेन तेन समय अरहा इतने मिसंते वैसे चैन गारा बाहरो सोहिरा होता सम सरी से सरिस सत्तमा सरी सव्या नीलू पल गवल गुलिये ऐ की इस कुसम पगासा श्री वंशं किए बच्चा कुसम कुंडल बदलिया नल कुबर समाना। प्रभु 8वें अध्ययन में प्रभु ने क्या फरमाया, तो उन्होंने कहा वही द्वारिका नगरी, सुधर्मा स्वामी का समय और अरिष्टनेमी प्रभु का पदार्पण, और उसी समय में 6 सगे भाई, एक जैसी शक्ल के, एक जैसी नकल के, एक जैसे रंग के, मतलब बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं, ऐसे 6 भाई प्रभु अरिष्टनेमी भगवान के अंतेवासी शिष्य थे। क्यों ही क्या है, समान आकार के थे, समान आयु, जन्म तो अलग अलग हुआ परंतु एक जैसी कद काठी, मतलब ऊंचाई भी उतनी, लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी, रंग भी एक जैसा, आंखें भी एक जैसी, मुंह भी, बोली भी, सब कुछ एक जैसा, जैसे जुड़वा हो। ऐसे कोमल कांति वाले प्रभु के चरणों में क्या है, उन्होंने दीक्षा ली, सौंदर्य से संपन्न थे, घुंघराले बाल भी एक तरह के, सब कुछ देखो कुदरती प्रकृति की देन। तैनंग ते चेन गारा जंग चेव दिवसम मुंडा बविता अगारो अनगारिया पविया तंग चेव दिवसंग अरंग निटने भी वंदते नमन सती वंदिता नमन सता एवं व्यासी चामिनंग बनते तुबे अबनु नाया समाना जाव जीवाए छट्टंग छट्टेन अनिकित्तेनंग तवो कमाने कम्मेनंग अप्पनंग भावे माने वीरते आस्वेंद वनुप्य मां परिबंधन करे तैनंग ते छे अनगारा अरा इटने बिना अबनु नाया समाना जाव जीवाए छट्टंग छट्टेनंग जाव वीरंती। वो 6 भाई जिस दिन से दीक्षा ली उसी दिन आकर के उन्होंने अपने प्रभु नेमिनाथ अरिष्टनेमी प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारा निवेदन है कि हम अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो, देखो कितनी विनय, कितने भाव हैं। मैं तो जी बेले बेले पालना करना चाहता हूं, ऐसा नहीं, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो ये हमारा निवेदन है। घरों में भी देख लो, बहुएं हैं, मम्मी मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, अरे कहाँ जा रही, कब जा रही, कितने बजे जा, किस जगह जाना, कोई पता नहीं। किसी समय मम्मी नजर नहीं आई, नौकर को कह दिया मम्मी को बोल देना मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। अरे अगर बता के जाओ हमारी फलां जगह पे किटी पार्टी है, कम से कम अगर बाई चांस तुम्हें देर हो जाए तो वो तुम्हें कंफर्म तो कर सकते हैं ना, पता तो करवा सकते हैं वहाँ पे तुम हो या नहीं, कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई। नहीं, बस पूछना भी नहीं, कहना भी नहीं, नहीं तो आज कहे मम्मी आज हमारी किट्टी पार्टी है मैं चली जाऊं। इसमें और उसमें कितना फर्क है, एक अपना आदेश है और एक माँ बाप की आज्ञा है। अब वो क्या है, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारा निवेदन है कि हम सारी जिंदगी बेले बेले पारना करना चाहते हैं, सारी जिंदगी, पता नहीं कितनी जिंदगी है, पता थोड़ा है। तो प्रभु ने कहा हे देवानुप्रिय आहासु जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। इस प्रकार वो 6 अनगार प्रभु की आज्ञा लेकर के जिंदगी भर के लिए बेले बेले का तप करने के लिए उस अनुष्ठान में आके विचरने लगे। तैनंग ते 6 अनगारा अन्या क्यंग
छठ खमन पारण से पड़माए पोरसिए सजाया कृति जहाँ गुरम स्वामी जहाँ इच्छा मिनक बनते छठ खमन स पारणाए तुबे अबनुनाया समाना तेह संगाड़े बारह भी नेरिये जाव अड़िताए आ स्वयं देवानुप्या तैनंग ते छेन गारा अरंग रिटने मिन अबनुनाया समाना अरंग रिटने में वंदती नमनसती वंदिता नमनसिता अरंग रिटने में अंत्याओ सैंस वन्नाओ उज्जानाओ पढ़निक मिता तहीं संगाड़े अत्रियन जाव अड़ंती। किसी समय बेले के पारने के दिन वो 6 भाई 6 संत पहले पैर में उन्होंने क्या किया, स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में क्या किया, ध्यान किया, और तीसरे पहर में पारने के लिए देखो बेले का पारना है वो भी तीसरे प्रहर में करना। और सुबह नवकारसी आने के बाद या पोरसी आने के बाद थोड़ा सा भी लेट हो जाए, बिल्ला किया हो, पारने का दिन हो, और क्या है बहू ने पोरसी के बाद भी अभी तैयारी में कमी रखी, तो सच में बताना माथा चढ़ेगा या नहीं, चढ़ेगा या नहीं। अगर बच्चों ने नहीं तैयारी की, अरे मैंने पोरसी भी कर ली, बेले का पारना, तुम्हें इतना ध्यान भी नहीं, परंतु वो तीसरे प्रहर में, और वो भी अपने आप अपना पारना लेने जाना। अब तीसरे प्रहर में अब वो प्रभु के पास आए, प्रभु आपके आज्ञा तो आज बेले के पारने में हम 6 जने 2-2 का संघाड़ा यानी 2-2 संत की ग्रुप बना करके, संघाड़े का मतलब होता है ग्रुप, टोली बना करके हम अपनी मर्यादा से ऊंच नीच मध्य घरों में से होते हुए द्वारिका नगरी में पारने के लिए जाएं, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। आज्ञा मिली, वंदना की, और वो सहस्रामर बगीचे में से निकल करके 2-2 का संघाड़ा बना करके वो घर से निकले और द्वारिका की सड़कों पे पहुंच गए। अब वो पहुंचे और उधर से जो देवकी देवी है वो अपने महलों में तथरंग एगे संगाड़ा 12 भी नैरिये उचनीय मज्जाई कुल्लाई गण समुदानस बिखाइरिये अड़माने अड़माने वसुदेव स रन्नो देवी देवी गिये अनपविठे तैनसा देवे देवे तैनगारे यजमानम पासाई पासिता हट तुट चित्तम आनंदिया पिये माने परम सोमनस्या हरिसवस सविस्पमान हिय आसनाओ अबुठै अबुटिता सतट प्यायं अनुगच्छे अनुगच्छिता तिक्तो आयनं प्यायनं करे करेता वंदे नमसे वंदिता नमनसिता जने बतगरेतने वगच्छे उवगच्छिता सिंह केसरानं मोयगानं थालं भरई भरिता तेनगारे पड़लाबे पड़लाबिता वंदन नमसाई वंदिता नमनसिता पड़िवस्से जई। उन तीनों संगाड़ों में वहां जाकर के उन्होंने अलग अलग रास्ता अपना लिया कि तुम अपनी अपनी जगह पे जैसे जैसे तुम्हें अनुकूल हो वैसे वैसे गोचरी के लिए जाओ। उनमें से एक संगाड़ा द्वारिका नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुल्लों में, ये नहीं कि आप जा रहे हैं तो जैसे जिस जिसका घर है सभी को फरसना, ये नहीं कि ये गरीब का घर है इसको छोड़ दिया और अपने भक्त के घर में जाओ और माल लेके आ जाओ, ऐसा नहीं किया। ऊंच नीच मध्य सभी कुल्लों में, यानी महलों में भी, जिनके 2 मंजिली मकान है उनमें भी, जो झोंपड़ी में रहते हैं उनमें भी, सभी में एक जैसे भावों से वो क्या है भिक्षा के लिए घूमते हुए, जब वो घूमते तो किसका महल आ गया, देवकी देवी का महल आ गया। देवकी देवी ने दूर से देखा, ओ मुनिराज आ रहे हैं, अहो भाग्य, आज मैं धन्य हो गई। इतनी आनंदित हुई कि उसे परम आनंद की अनुभूति हुई। संत आए घर में और इतनी खुशी हो जाए, वो कहते हैं उनको देख करके खुश होना उसी समय कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। केवल खुशी, ऐसे उसे खुशी हुई जैसे मुझे पता नहीं कितना अथाह खजाना मिल गया, संत पधारे हैं। आगे उठी, अपने सिंहासन से उठी, 8 कदम लेने के लिए आगे गई और जाकर के उन्हें क्या किया, वंदन किया और कहती मैं धन्य हूं, मेरे घर में संत पधारे हैं। अंतःकरण अपूर्व प्रेम से, अपूर्व उसे कहते हैं जिससे पहले ऐसा आनंद कभी ना मिला हो। देखो उसे कोई कमी थी, कोई कमी थी, घर परिवार की कोई कमी थी, आनंद की कोई कमी थी, इतने भोग समृद्धि थी उसके पास, परंतु संतों को देख करके, त्याग को देख करके, उनको देख करके इतनी हर्षा अतिरेक हो गई कि उसका मन उछलने लग गया। ऐसे अपूर्व आनंद को प्राप्त हुई जिससे पहले उसे ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। और उनको वंदना की, वंदना करके उन्हें अपने रसोई गृह की ओर लेकर के चली, और लेकर के चली। और उसमें क्या है,
कृष्ण जी के लिए नाश्ते, उनका नाश्ता बनाते हैं, उनका कलेवा जो होता था सिंह मोदक बनाए हुए थे। एक तो साधारण लड्डू होते हैं, एक केसरिया सिंह मोदक, वो लड्डू होते हैं कि जिसके अंदर 84 तरह की चीज़ें, ताकत की चीज़ें भरी होती हैं, 84 तरह की, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई मेवा कोई मिष्ठान कोई कुछ, कोई ऐसी चीज़ें उसमें भरी होती हैं जिससे वो केसरी सिंह, यानी कि शेर जैसी ताकत आ जाए वो लड्डुओं को खाने से। ऐसे सिंह केसरी मोदक तैयार थे और उठाया पात्र और भरे परिणामों से, उच्च परिणामों से। कई बार तो कई हम गोचरी को जाते ना, देते देते लोगों के हाथ कांपने लग जाते हैं। इसका मतलब अंतराय कर्म है। एक तो बीमारी हो वो चीज़ नहीं, देते हुए भी डर के मारे भी हाय महाराज जी को कैसे दे दूं, मतलब देते देते भी भाव तो हैं परंतु हाथ कांपते हैं। इसका मतलब अभी अंतराय कर्म टूटा नहीं पूरा। कई सोचते हैं चलो दे दिया ठीक है, परंतु उसने तो उठा के थाल भर के दिया। अब दिया तो वो क्या है, केसरी सिंह वो लड्डू लेके, अब वो जब वो ले लिए और उन्होंने उनको लाभित किया और वो वापस चले गए। और इधर से क्या है, दूसरा संघाड़ा, उन्हें नहीं पता कि पहला संघाड़ा यहीं पे आया था। वो भी इधर उधर दूसरी तरफ से घूमते घूमते, क्योंकि महल छोटा तो था नहीं, सभी तरफ से उसके दरवाजे थे। अब वो दूसरा संघाड़ा तैन अंतरंग दोचे संघाड़े वारा भी ये नरिये उच्चे जा पड़ी बस जई। थोड़ी देर बाद क्या है, दूसरा संघाड़ा भी ऐसे घूमते घूमते कहाँ आ गया, वही देवकी के। अरे उसने देखा आज तो मेरे लिए क्या है, अरे मूल पे ब्याज मिल रहा है। एक संतों को मैंने पानी दिया और दूसरे संत और आ गए। परंतु दूसरे संत, उसने जब शक्ल देखी, अरे ये तो वही संत आए हैं दोबारा वापस, परंतु परिणामों में कोई फर्क नहीं आया कि ये द्वारा आ गए। अब उसने फिर उनको ऐसे ही वंदन किया, उन्हीं भावों से वंदन किया, उन्हीं भावों से आहार पानी बहराया उनको। आज हमारे मतलब बाई चांस हम दो साथियाँ अलग अलग सोचते, तुम इधर के घर फसलों में इधर के, और वो उसे पता नहीं चला गया, वो उसी घर में दोबारा दूसरी सती चल जाए, तो बहनें पता क्या कहती, भाई कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, महाराज जी ले लो वैसे, पर आपकी सती होके चली गई है, ले लो वैसे। इसका मतलब क्या हुआ, अरे आई है, जरूरत होगी, दोबारा आ भी गई तो क्या हो गया, परंतु कह ले लो, परंतु पहले महाराज जी होके चले गए हैं। वही परिणामों में क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। तो वो आने वाली साध्वी कह गए, अच्छा मुझे मालूम नहीं था, मेरे महाराज जी होके गए हैं तो मैं नहीं लूँगी। तो कहती अच्छा महाराज जी, कितनी खुश हो जाती है। अरे ये नहीं सोचती मेरे घर के भाग्य खुल गए कि मेरी रसोई में से अन्नदान हो रहा है। तयानंतरं चंग तज्जे संगाड़े वारा विये नैरिये उचनीय जाम पढ़लबिता एवं व्यासी किनंग बो देवनुपिया कन्नस वासुदेवस इमिसे बारा विये नैरिये दुबालस अचोइन आया माए नव जोइन वच्छिनाए बच्चकं देवलोक बुआए सम्मना निगंता उच्च निये मज्जी माई कुल्लाई घर समुदान से भिखारिये अड़माना बतपानंग नो लबंती जन्नंग तायंग चेव कुल्लाएं बतपाने बुझो बुझो अने पवसंती। अब दूसरे संतों को भी उन्हीं भावों के साथ वो बाहर तक छोड़ने गई और प्रार्थना की, प्रभु फिर पधारना। उसे तो यही पता है कि वही संत दोबारा आए हैं। इतने में क्या हुआ कि तीसरा भी ग्रुप, तीसरा टोला, तीसरा संघाड़ा भी देवकी महारानी के महल में आ गया। फिर भी उसने सोचा चलो आ गए हैं, संतों को जरूरत होगी, नहीं कहीं मिला होगा आहार पानी, कोई बात नहीं, मेरे घर में आए हैं, मेरा कौन से कमी है, इतने बड़े कृष्ण वासुदेव का महल है, मेरे कौन सा है दोबारा लड्डू तैयार हो जाएंगे, मुझे तो करने भी नहीं, ये तो सारे क्या है दास दासियों ने करने। परंतु वो अपने बेटे का नाश्ता खुद तैयार करती थी कि मैं अपने लाल का नाश्ता खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। ये माँ की ममता होती है अपने बच्चे के लिए। और आजकल क्या करते हैं, नौकर के सिर पे, अरे इसके दूध की शीशी बना देना, इसके लिए 2 लंच तैयार कर देना, स्कूल में लेके टिफिन लेके जाएगा, ये करेगा। वो भाव आएंगे उसमें, जो माँ की ममता है वो नौकर के हाथों से बनाए हुए उस टिफिन में प्यार आएगा। फिर भी हम आराम से ऐसा सोचते हैं। माँ की ममता तो उसके अंदर जाएगी जब वो अपने हाथों से तैयार करेगी। मेरा लाल ये भोजन खाएगा तो मेरे लाल को ये क्या है ऊर्जा मिलेगी और उसको शक्तिशाली वो बन जाएगा।
अब वो कहती चलो आए हैं, उसी भावों से उनको फिर उसने आहार पानी बहराया, उन्हीं भावों से वो उनको छोड़ने जब जाने लगी, कहती रुको महाराज, हाँ बोलो माँ। मुंह से माँ निकला, देवी नहीं निकला, नहीं तो संत क्या कहते हैं, हाँ बोलो देवी। वो कहते हाँ बोलो देव की माँ। मैं ये सोचती हूं कि ये देवलोक की तरह इतनी बड़ी नगरी जिसका निर्माण किसने किया था, कल मैंने बताया था ना, कुबेर देव ने किया था, और उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, इंद्र ने किया था। याद रखो, इतनी बड़ी नगरी जिसका निर्माण ही देवताओं ने किया और इनॉग्रेशन जिसका इंद्र महाराज ने किया, उस नगरी के लोग इतने निकम्मे। क्या कृष्ण वासुदेव का राज्य इतना निकम्मा हो गया कि संतों को आहार पानी नहीं मिला? आपको बार बार एक ही घर में आना पड़ा गुरुदेव, ये ना सोचना कि मेरे मन में भावों में फर्क है। मैं तो ये सोचती हूँ कि कृष्ण वासुदेव की नगरी में राज्य के लोग ऐसे छोटे दिल के हैं कि संतों को आहार ही नहीं मिला। वो कहते, उन्होंने आपस में क्या है, मन में दोनों संतों ने आपस में सोचा, अरे हमारे से पहले भी वो क्या है, हमारे दोनों दो संत और वो दोनों संत, तीनों हम एक ही घर में आ गए। तो उन्होंने सोच लिया कि इसलिए इसको शंका आई है। तैनंग ते छे अनगारा देवंग देवी एवं वैसी नो खलू देवानुपिया नपिय कनस वासुदेव से में से मारा भी ये नरिये जाम देवलोग बुआए समना निगंता उच्च निये जाम अडमाना बत पानंग नो लबंती नो चेवनंग तायंग तायंग कुल्लंग दो चंपी तन चंपी बत पानाए अनुपविसंती एवं खलु देवनुप्या अमे बदलपुरे नहरे नागस गांव वेसेस पुत्ता सुलसाई भारिया अत्याछे भाईरो सोहेरा सरिस्या जाव नल कुबर समाना अरहो रिट ने मिस अंत्य दमंग सोचा निसम संसार बहु विगा विया जमनंग मरनानंग मुंडा जाव पवैया। जब उन्होंने माता देवकी की बात सुनी तो उन्होंने कहा, कृष्ण वासुदेव की नगरी तो क्या है, बहुत महान है। हम माँ तेरे दृष्टि में एक ही ग्रुप बार बार आया, परंतु माँ हम बार बार नहीं आए। नहीं, मैंने देखा बार बार तुम ही आए हो, अरे तुम्हारी जैसी शक्ल है, तुम्हारी वही नकल है, वही तुम्हारा रूप है, वही सब कुछ है। नहीं माँ, हम देखने में एक जैसे हैं, परंतु हम क्या हैं, अलग अलग हैं। हम सुलसा सिठानी के 6 बेटे, समय आने पर हम 6 ने क्या ले ली, दीक्षा ले ली, और हम बेले बेले पारना करके अलग अलग दो की टोली बना करके हम पारने के लिए भिक्षार्थ गए। परंतु जो पहले आए थे वो दूसरे नहीं थे, जो दूसरे आए थे वो हम नहीं हैं। हमने प्रभु के चरणों में वंदन किया, दीक्षा की ली, बेले बेले की प्रतिज्ञा की, और आज हम आज्ञा लेकर के ऐसे गोचरी में आए। परंतु बाई चांस की बात है कि हमारा तुम्हारे यहाँ आना हो गया। तैनंग अमे जंग चेवंग दिवसंग पविया जंग चेव दिवसंग अरंग रिटने भी वंदामो नमसामो वंदिता नमनसिता एवं एरुआ अबिका बिकनामो इच्छामो नंग बनते तुबे अबनुनाया समाना जाम आहा स्वयं देवनुपिये तैनंग अमे अरहा रिटने बिना अबनुनाया समाना जाम जो है छटन छटन जाम वेरा में तम अमे आज अछटम पारंग से पड़माई पोरसिए जाम अडमाना तंग गेहं अनुपविठा तोनंग कलु देवानुप्य तंग चेवनंग अम्मे अम्मे नंग अन्य देवन देवी एवं व्याय बहिता जामेव दिसम पाऊ व्याय तमेव दिसम पड़ी गया। तो माँ, हमने तो क्या है, प्रभु की आज्ञा से बेले बेले जाव जीवन पारना करने की प्रतिज्ञा ली हुई है। तो आज हम पारने के लिए तुम्हारे यहाँ आ गए। ऐसा कह करके माँ को वो कह के देवकी को तो कह के चले गए, परंतु देवकी
तैनंग तिसे देविया देवी ए मेरुआ जथिये जाओ समूह पन्ने एवं खलु अहम प्लासपुरे नरे ए मुत्तेनंग कुमार समनेनंग बाल तने वागरिया तुमनंग देवन प्या अट पुत्ते प्यास ये सरिसे जाम नल कुबर समाना नो चेवनंग 12 वर्ष अन्याय अम्मायाओ तारिसे पुत्ते पया संति तनंग मिच्छा इम्मनंग पचखे मोवे दिसे बारे वासे अन्याओ भी अम्याओ खलु सरिसे जा पुत्ते प्यायो तंग कछामी नंग अरंगारिटने मी वंदे नमस्ते वंदिता नमस्ते मंचनाय एरुए बागरंग पुछि समयामि तिकटुं एवं संपे संपिता कंडुम्बिया पुरुषे सद्दावे सद्विता एवं व्यासी लहु करण जामन पवरंग जा उठंती जान देवानंदा जा पज्वसई। वो अनगार तो चले गए, परंतु देवकी देवी के मन में एक संशय पैदा करके चले गए। संकल्प विकल्प आने लगे, अरे ये एक जैसे एक माँ के लाल। उसे अपना वो बचपन याद आया, वो अपना पुराना अतीत याद आया कि जिस समय मैं कंस के महल में, अपने भाई के महल में थी, और कंस का छोटा भाई अति मुक्त कुमार कंस के जुल्मों से परिभावित होकर के उसने साधु जीवन ले लिया था कि ये तो पाप करता है, मुझे इनमें नहीं फंसना। साधु बनकर के विचरता विचरता दोबारा वो कहाँ आ गया था? कंस की कौन सी नगरी? बोल दो। अरे मथुरा। वहां आया, और आया तो जो जीव जैसा है झूला झूल रही थी। कहती अरे वाह वाह देवर जी, टुकड़े मांगते मांगते यहाँ आ गए। अरे संत को देख करके अगर वो उत्साह में उठ के वंदन करती, नमस्कार करती और कहती मेरा तो एक देवर का नाता भी है और मेरे क्या है ये संत का नाता भी है, उठ के उनको करती तो पता नहीं अपने क्या है, अपने कितने भव खत्म कर लेती। परंतु वो क्या कहने लगी? देवर जी टुकड़े मांगते मांगते आ गए, तुम्हारे भाई का देखो क्या मजा है, कितने ऐशो आराम से हम जी रहे हैं। एक बार, दो बार, चार बार ऐसी प्रताड़ना की, ऐसी उनको क्या है निर्लज्जपने से बोली, तो अति मुक्त कुमार के मुंह से निकल गया, अरे किस चीज का अभिमान करती है? अहंकार किसी का नहीं रहा, प्राइड हैथ ए फॉल। अभिमानी का सिर हमेशा क्या रहता है? नीचे रहता है। किस चीज का घमंड है तेरे को? सरसराता फवारे का जल जो चढ़ा, आज जल जो चढ़ा, हमने देखा सर के वो बलिया गिरा, हमने देखा सर के वो बलिया गिरा, मान करना नहीं, मान करना नहीं, मान करना नहीं। फवारा एकदम अहंकार में ऊपर उठता है, देखा ना फाउंटेन को, परंतु गिरता कैसे है? नीचे की ओर। जो अहंकार में इतना ऊंचा उठता है, अपने आप को समझता मेरे जैसा कोई नहीं, उसको आखिर सिर के बल गिरना पड़ता है। और फिर संत का अपमान, संत का अपमान वही कर सकता है जिसके घर के संस्कार अच्छे नहीं होते, जिसने घर के अंदर संतों की सेवा करने का, संतों का उपकार मानने का संस्कार लिया होता है। उसके दिल से, उसके जबान से कभी भी कभी अपशब्द नहीं निकल सकता, उसी के मुंह से निकलेगा। क्योंकि आखिर बेटी तो वो जरासंध की थी ना, संस्कार तो उसी के थे ना, वो भी तो जालिम था। उसने 1600 राजाओं को क्या किया हुआ था? बंदी किया हुआ था कि जो मेरे को पराजित नहीं कर पाएगा उनको फिर मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा था वो अहंकारी। तो उसी की बेटी थी ना। संस्कार अपने परिवार के होते हैं, माँ बाप के होते हैं। अगर कोई हमारे को आके कुछ कहता है ना, या कोई बात बनाता है, तो हमारे दिल में क्या होता है? कोई बात नहीं, उसके अपने संस्कार हैं। ये मुंह से निकलता है, उसके अपने संस्कार हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ताकि आपको ना उस कसौटी में कसे कोई। कल को आपके बच्चे कोई ऐसा कुछ करे तो ये ना कहे इसके माँ बाप भी ऐसे हैं। अरे आप तो बुरा है ही, अपने साथ में माँ बाप का नाम भी बदनाम करता है। तो वो ऐसे संस्कारों वाला कैसा हो सकता है? तो वो अति मुक्त अनगार का क्या किया?
जीव यशाव ने अपमान जब किया तो उसके मुंह से निकल गया, अरे अहंकार किस बात का, ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो तेरी ननंद है ना, ये जो तेरे पास बैठी है, अरे इसी का बेटा तेरे पति की क्या करने वाला होगा, हत्या करने वाला होगा। अरे बेटी, तू ऐसे बेटों को जन्म देगी जो क्या है, आज तक कोई माँ ऐसे बच्चों को किसी ने जन्म नहीं दिया हो। तो वो बात उस देवकी को याद आ गई, अरे मुझे अति मुक्त अंगार ने कहा था कि तू ऐसे बच्चों को जन्म देगी, तेरे 8 बच्चे ऐसे होंगे कि भरत क्षेत्र में उस जैसे कोई और माँ ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देगी। तो ये जो मैं क्या देख रही हूँ, अरे ये एक जैसे 6 एक ही माँ के लाल, क्या लावण्य, क्या सौंदर्य, क्या इनकी तेज, क्या इनकी क्या कांति, इनका क्या है तेजस्वी चेहरा, इनका मनस्वी चेहरा देख करके मैं तो क्या हो गई, मेरा तो रोम रोम कांप गया। वो अतिमुक्त अंगार की बात कहाँ गई बोली। संत की भाषा तो कभी गलत होती नहीं। संत बोले सह सभा, संत का कहा मिथ्या ना जाए, समय जाकर के पूरा होता है। परंतु ये तो मैं सामने देख रही हूँ, ये झूठ हो गया। ऐसा वो संकल्प और विकल्पों में उलझ गई कि मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि किसी माँ ने तो जन्म दे दिया, मैंने तो दिया नहीं। फिर ऐसा सोचते सोचते उसने कहा, मेरी शंका कहाँ समाधान मिल सकता है, मैं किससे जाके पूछूं, किस ज्योतिषी से पूछूं। अरे ज्योतिषी से एकदम मन में आया, प्रभु पधारे हुए हैं ना नगरी में, बाहर बगीचे में हमारे तो कृष्ण में भगवान जानी जान अंतर्यामी तारन तरन जहाज पधारे हुए हैं। तो वो तो मैं उनके पास जाती हूँ, सेवक को आदेश दिया और वो क्या है रथ मंगाया, और रथ मंगा करके उसमें आरूढ़ होकर के प्रभु के वंदन करने के लिए चली गई। देवकी रानी नु देख भगवान कहने लगे, इको जाए देख संत बात विचारी है, देवता समान बाल जम जिसे छिए लाल, मेरे नालों खुशहाल बाग भरी नारी है, हो गया वचन झूठ मुनि जी एवंता वाला, शंकाएं निवारने दी दिल विच डारी है, ठीक है ना कहना साडा देव की रानी तू दस, इसे गलों देवी तेनू परेशानी बारी है। अब वो क्या है प्रभु के चरणों में वंदन करने लगी, जाके पहुंच गई, अपने रथ पे चढ़ के जाके प्रभु के चरणों में पहुंची, प्रयोपासना करने लगी। तैनंग अरारिटने में देवे देवे वैसी सेनुनंग तंग देवी में छेनगारा पसिता है में हमें यारु वे अजत्ये जाप समुपजिता एवं कलु पलासपुरे नरे मुत्तेनंग तंग चे निगच्छसि निगच्छता जने मम अंत्य हम आ गया सेनुनंग देवे देवी ए मट्ठे समट्ठे अंता थी। भगवान ऋषनेमी ने जब वो वहां पहुंची वंदना करने लगी तो जाते ही उन्होंने कहा, हे देवकी, 6 एक जैसे संतों को देखकर तेरे मन में विचार आया कि पलासपुर नगर में अतिमुक्त अंगार ने कहा था, हे देवकी, तू आकृति व कांति के एक समान, नल कुबेर बेटों के समान 8 पुत्रों को जन्म देगी, वैसा ऐसा भरत क्षेत्र में कोई माँ जन्म नहीं देगी। तो आज इन 6 संतों को देख करके तेरे मन में शंका आई। कहते हाँ प्रभु। एवं खल्लु देवानुप्यतेनं कालेनं तेनं सम्मेनं बद्दलपुरे नगरे नाग नामं गावत वै परिवसे अड्डे तसन नागस गावेस सुलसा नामं बारिया होता से सा तुलसा गाह वेने बाल तने चेव निमित्तेनं वाग्रिय ऐसनं दारिया निंदु भविष्यई। प्रभु ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में सुनो, ये जो 6 बेटे कौन हैं। बद्दलपुर नाम का नगर था, वो आपने सुना ही है, और नाग नामक गाथापति था, सुलसा उसकी सेठानी थी। जब वो छोटी या बाल अवस्था में तो किसी ज्योतिषी ने उसे, नमित्तिक ने उसे बताया था, उसके माता पिता ने कहा था कि ये कन्या क्या है, मृत वंध्या होगी, यानी ये जो बच्चों को जन्म देगी ये मरे हुए बच्चों को जन्म देगी। तैनक सा सुलसा बाल पे भविये चेव हिरण गवेशी सा
बत्ता जावी होता हिरण्य मेसी से परमम करे करिता कल्ला कलिंग ने आया जा पाए छिता उला उल पड़ा साड़िया महरिया पुफ चैनंग करे करिता जान पाए जानू पाए बढ़िया पनामंग करे करिता तो पच्छा आ रही वाह निहारिये वाह। तो सुनो देवकी, वो सुलसा को जब ज्योतिषी ने बता दिया कि ये तो क्या होगी, ये तो क्या है मृत बंध्या होगी, वो तो छोटी थी, माँ बाप को पता चल गया था। माँ बाप ने सोचा फिर इसका उपाय क्या है। कहते उपाय ये है कि अगर ये बालिका अपने बचपन से ही हिरण्यगवेशी देव की भक्तिन बन जाए, मतलब हिरण्यगवेशी देव जो गर्भों का देवता है, अगर उसकी पूजा करें, प्रतिदिन उठ के स्नान करके उनकी प्रतिमा के आगे वो क्या है भीगी साड़ी पहन करके ऐसे पूरी उनकी उपासना करे, तो वो क्या है प्रसन्न होकर के इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तैनंग तिसे सुलसाए गाहवैनिये बत्ती बहु मान सुसाए हिरण्यगमेसी से अराइये देवे अराइये जावी होता तैनंग से हिरण्यगमेसी देवे सुलसाए गाहवैनिये अनुकम पंठाए सुलसंग गाहवैने तुमंग चनंग दोनिंग वा समूहो करई त्वैनंग तुब्बे देवी साईमेव गब्बे गिनहं सममेव गब्बे परियावै सममेव दारे प्यावे तैनंग से सुलसा गाहवैने विन्नी आए मावन्ने दारे पये तैने से हिरण्यगमेसी देवे सुलसाए अनुकम पंठाए विन्नी आए मावन्ने दारे करन करी अल संपुंडेन गिने गिनिता तब अंत्य सारिये तंग सम्यंग च नंग तुम्बम पी नवरंग मासाय सुकमाले दारे पस्वसी तवी जेवीये नंग देवन पे तब पुत्ता ते वीये ते अंत्याय करियल संपुंडे कने गने गिनिता सुलसाय गाविने अंत्य सारिये तंग चेवन नंग देवने ए पुत्ता नो चेव सुलसाय गाविने। तो देवकी उसने सुलसा ने ऐसे ही आराधना करनी शुरू कर दी हिरण्यगवेशी देव की। हिरण्यगवेशी देव क्या हो गया प्रकट हो गया। उसने प्रकट हुआ तो सुलसा को आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं मैं तेरा ध्यान रखूंगा। उसने क्या किया, इधर से देवकी तुम भी युवावस्था में पहुंच गई और उधर से ये भी युवावस्था में पहुंच गई, दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद उसने क्या किया, वो हिरण्यगवेशी देव ने दोनों को एक समय ही प्रेग्नेंट किया, मतलब दोनों का एक ही समय क्या है गर्भ धारण का हो गया। दोनों एक साथ गर्भ धारण करती, एक साथ गर्भ पालन करती और एक साथ ही बच्चों को क्या देती जन्म देती। परंतु क्या सुलसा के तो बच्चे मरे हुए ही होते थे, क्योंकि मृतवंध्या थी, उसको नहीं बदल सकता था, वो किसी के कर्मों को नहीं बदल सकता था, परंतु वो क्या है चेंज जरूर कर देते हैं। तो उसने क्या किया, तेरे बच्चे जो थे जीवित थे और उसके मरे हुए थे, क्योंकि तेरे बच्चों को तो कंस ने क्या कर देना था, मार ही देना था, इसलिए वो हिरण्यगवेशी देव उन दोनों को क्या कर देता था, तेरे मरे हुए बच्चे जो है सुलसा के उधर और उधर उसके उधर चेंज कर देता था। और इस क्रिया में करने में कोई समय नहीं लगता, देवता की इतनी गति तीव्र होती है। एक पलक हम झपकते हैं, ये एक पलक कितनी है, एक चुटकी मारते हैं तो देवता इस जम्बू द्वीप के 7 चक्कर निकाल लेता है। ये जम्बू द्वीप कितने योजन का है, 1 लाख योजन का, 1 लाख योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस के 2 मील, 1 मील के 3 किलोमीटर, 2 मील के 3 किलोमीटर, कितना लंबा चौड़ा हो गया ये जम्बू द्वीप। तो इसके वो 7 चक्कर निकाल लेता है एक पलक झपकने में, तो कितनी तीव्र गति है उसकी। तो वो इतने समय में क्या कर देता, दोनों के क्या है बच्चों को चेंज कर देता, बदल देता, अपने हाथों से उठा करके वो उधर छोड़ देता, उनके उधर छोड़ देता। तो इस तरह हे देव की देवी, ये अनगार सुलसा के नहीं, ये तेरे बेटे हैं। किसके बेटे हैं, देव की देवी। सुन के आप सोचो जरा, मेरे तो रोम रोम क्या हो रहे हैं कि एक माँ को खोए हुए 6-6 बच्चे मिल जाएं तो उसका क्या उस समय क्या हाल होगा, कैसी प्रसन्नता होगी। जदों प्रभु ते मुँह तो सुनियाए विरतन, मन विच रानी देव की खुशी होई अत्यंत। सुन नेमनाथ जी दा फरमान जी, खुशी हुई रानी देव की महान जी। दोवें हथ जो सिर नु
मुचकांदी है, खुशी विच रानी फुल्ली ना समांदी है। तन तन कहे बोले जय जयकार जी, मेरे उत्ते किता आप उपकार जी। सिफत तो आडी सारी भूमि गांधी है, खुशी विच रानी फुल्ली ना समांदी है। दीपक दिखा के मेटिया अंधेरे नो, पल विच कीता चक चक मेरे नो। ज्ञान ज्योति आप नु जगानी आंदी है, नीली विच रानी फुल्ली ना समांदी है। पंजे अंग रानी अपने नवाए के, और मथा टेके सिर नु झुकाए के। जैन विधि नाल वंदना बुलंदी है, जामे विच रानी फुल्ली ना समांदी है। एकदम उसका क्या हो गया, रोम 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 क्या हो गया, ऐसा हो गया कि हाय मेरे बेटे मेरे बेटे। वो उसने सुना और प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आपने मेरे अंधकार को दूर कर दिया, मेरी शंका को आपने निर्मूल कर दिया। तैनंग सा देवी देवी अरो इतने में संत्य मठन सोचा ने समाहट तो जावी है। अरे हर इतने में वंदे नमसे वंदिता नमस्ता जनेब ते छे नगारा तने वगचे वगचता ते छप्पे नगारे वंदे नमसे वंदिता नमस्ता आगे पौन फूफू फलोइना कंचु पढ़ी लिख में ता दरिया लबाया दारा है कलम पुफगं विवन समूह सरिये रोम कुमाते छप्यंग अनगारे अनमिसाए दिठिए पेहमानी पेहमानी सुचिरंग निरखई निरकिता वंदे नमसई। अब जैसे प्रभु ने मिसे उसने सुन लिया, अब वो सच में बताना वहां खड़ी रहेगी, वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी प्रधान जी? अब वो कृष्ण भगवान के पास खड़ी होगी, अब वो कहाँ जाएगी? जल्दी से मैं अपने बेटों को देख लूं कहाँ है। अभी तो वो संतों के रूप में देख रही थी और अब किस रूप में देखने जा रही है? अपने बेटों को। वो क्या है, उनको वंदना, प्रभु को जल्दी जल्दी वंदना की, वो विधि भी भूल गई, फटाफट वंदना की। वंदना करके अब वो क्या है, जहाँ पर वो क्या है संत बैठे हुए थे वहां उनके पास उनके दर्शन करने आई, दर्शन कर रही थी कि वो कहते इतनी खुशी हुई उसके रोम। कभी ने ये शास्त्रकारों ने कहा है कि वो इतनी खुश हुई कि उसके जो बाजुओं में कंगन पहने हुए थे ना, वो बाजुओं के रोम रोम इतने खुल गए कि कंगन भी क्या हो गए, तंग हो गए। दूध की धारा बहने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया। उनको निरखती है, देख पुत कली दिल दिखलाई है यादें भी भगवान ने कराई है। बार बार खूब ओनानो सलांदी है, खुशी विच रानी फुल्ली ना समांदी है। माता दासी पुता नाले एडा प्यार जी, बहन लगी दूध दी तना चौदार जी। जिमे गटा उते नीर भरे सांदी है, जामे विच रानी फुल्ली ना समांदी है। खिली रोम राय तन पे सुआंदी सी, मोतिये दी कली देख शर्मांदी सी। इना प्रेम दिल च अधिक आंदा है, जामे विच रानी फुल्ली ना समांदी है। रूप देख पुत्रां दा दंग हो गई, इन्नी खुशी होई रानी तंग हो गई। दिल दा ओ प्यार अखा चों दिखांदी है, खुशी विच रानी फुल्ली ना समांदी है। बार बार देख कर नई सी रज दी, आखदी सी तन कड़ी अज दी। दिल विच नदी प्यार दी बहांदी है, खुशी विच रानी फुल्ली ना समांदी है। देख रही है वो तो छो अपनी अपनी जगह पे ध्यान में लगे हुए, कोई स्वाध्याय में लगा हुआ, कोई जाप कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है, कोई प्रतिलेखना कर रहा है। वो तो अपने अपने में मस्त है और वो उनको देख रही है, वंदना कर रही है और देख देख करके इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो गई है। मतलब ऐसे देख रही थी कि आंखें भी नहीं पलक उसकी झपक रही थी। निर्निमेष दृष्टि, निर्निमेष उससे कहते हैं बिल्कुल एकटक देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। देखती रही देखती रही। अब वो क्या है, उनको देखते देखते अब वो सोच देखती जाने को मन नहीं किया। दासियों ने कहा रानी जी
वापस भी जाना है, समय हो रहा है। अरे 2 मिनट मुझे और अपने बेटों को निहारने देना, मेरा मन नहीं भरा, अभी मेरे बेटों को और देखने देना। कितने सालों बाद पहली बार मैंने अपने बेटे, क्योंकि जो कृष्ण था वो भी वहाँ उसके पास नहीं पला था और ये चले गए थे। अब मैं इनको खोए हुई चीज मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। यकीन नहीं होता कि सच में ये मेरे बेटे हैं, विश्वास नहीं कर रही कि ये मेरे बेटे हैं। इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि आंखों से आंसू भी बहने लगे। अपने दिल में जरा माँ का दिल लेकर के देखो, अगर बेटा खोया हुआ कहीं से मिल जाए तो कैसा लगता है। तो बेटे को चूम चूम के ही आप क्या है, थकोगी नहीं। और वो तो क्या है, छू भी नहीं सकती, उनको प्यार भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो संत बन गई हैं। केवल निहार सकती है, देखती रही देखती रही। आखिर जाना तो था ही। 6 संतों को देखती देखती वंदना करके नमस्कार किया, पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, मेरे पीछे बेटे बैठे, मेरे बेटे पीछे बैठे हैं। और अब वो जा रही है। वंदिता नमनसिता जनेम अरारिटनेमि तनेम उवगच्छे उवगच्छिता अरारिटनेमि तिक्तो अयनं पेयनं करे करिता वंदे नमसे वंदिता नमनसिता तमेव दम पियन जन परं दुरोहि दुरोहिता जनेम 12 नेरिया तनेम उवगच्छे उवगच्छिता 12 नेरिया अनुपविसय अनुपविसता जनेम सय जनेम बाहरिया उठानशाला तनेव उवगच्छे उवगच्छिता दम्मया जन परवराय पचोरोहि पचोरोहिता जनेब सय वास करे जनेब सय सैनिज तनेव वगच्छे वगच्छता सैन संजसी निश्चयी। वंदना करके फिर वो प्रभु के पास आई। प्रभु को भी 3 बार वंदना की। वंदना करके अपने द्वारा रथ में चढ़ी और वापस अपने महलों में पहुंची। महलों में पहुंच करके भवन में प्रवेश किया और शैया पे आके धड़ाम से बैठ गई। इंसान जब कोई घबरा के आता है या थक के आता है या दुखी होके आता है तो एकदम ऐसे धड़क करके बैठता है ना, आराम से नहीं बैठता आके। परंतु वो तो क्या हो गई, एकदम वो शैया पे आके बैठ गई। शैया उठे बैठ के रानी करे विचार, ठीक ना पालिया सुनने सत कुमार। सतपुत जाए सुख कादा पाया मैं, गोद विच एक बिना ना खड़ाया मैं, देखिया न किसे दा भी लाड प्यार जी, दिल विच करे देव की विचार जी। छिया तो जम दही हथ तोए ने, गया न पता कदे चोरी होए ने, सुन ससे ठानी ले गई ठगी मार जी। दिल विच कर देव की विचार जी, पर मन किता जद मजबूर जी, सतवा भी किता अखियां तो दूर जी। नंद कर मेरा पलिया मुरार जी, दिल विच कर देव की विचार जी। शैया पे बैठ के हाथ अपना ऐसे रख के बैठी, क्योंकि ये शोक मगन मुद्रा है ना, खुशी की मुद्रा तो ऐसे होती है। वो ऐसे बैठी, करतल मुख रख के सोचने लगी, अरे मेरे साथ मेरी किस्मत ने कितना बड़ा धोखा किया। तैनंग से तीसरे देविया देवी अं अजथ्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकापे समूह पन्ने एवं खलु अहं थरिसे जाम नाल कुबर समाने सतपुत्ते प्याय नो चेवनंग मैं एगस विबाल पतनाय समुन भय एस वियन कन्ने वसुदेवे छन्नंग छन्ने मासना मम अंत्य पाए वंदना हम मगचे तंग धनाओ तंग ताओ अम्माय जसिंग मन्ने नेगन कुशिंग संभुयंग थन दुलदलायंग मुहरे समूलवायंग नमंग पंजी प्यायंग थन मूल कख से इस मांगं अबिर समानायंग मुद्यायंग पुन्नो ये कोमल व कमलो बम्मे ही हथें गिन उच्छे गंग निवेशे दंती समूल वह सुमुहरे पुन्नो पुन्नो मंजुल पवनिये अहनंग अधन्ना अपुन्ना अक गए पुन्ना एतो एगा अरे मवी तीन न पत्ता एवं उहे मन संकप्पा जाप जाए। अब वो शोक मुद्रा में बैठी, चिंता से क्या है वो अभिलषित हुई हुई इस प्रकार विचार करने लगी, मैंने
आकृति व्यय कांति एक समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, 6 ये 7वां मेरा कृष्ण। परंतु मैंने एक भी बच्चे का, मुझे टाइम नहीं है, एक भी बच्चे की बाल क्रीड़ा का आनंद नहीं लिया। किसी भी बच्चे को मैंने क्या है खिलाया नहीं, उसको क्या है रोते हुए चुप कराया नहीं, उसकी किलकारियां सुनी नहीं, अपना दूध पिलाया नहीं। अरे वो भाग्यशाली रानियां हैं, भाग्यशाली नारियां हैं जो क्या है बच्चों की तोतली जबान को सुनती हैं, उनके क्या है अस्फुट स्वादों को, क्योंकि बच्चा कुछ कुछ बोलता है किसी और को नहीं समझ आता, माँ समझ जाती है। मैंने उनकी अस्फुट भाषा को नहीं सुना और मैंने गोद में नहीं खिलाया। मैं कितनी अधन्य हूँ, कितनी अपुण्य हूँ। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने अपनी संतान का बाल क्रीड़ा का आनंद अनुभव नहीं किया। इस प्रकार वो आर्त ध्यान करने लगी। और कृष्ण क्या है, कृष्ण को भी तो अब क्या है दूसरी जगह पला। मैं जब पला बड़ा हुआ तो मैंने उसका कोई बाल क्रीड़ा का आनंद नहीं लिया। अब वो शोक मगन बैठी हुई है, चिंता कर रही है, क्योंकि उनसे पूछो जिनके क्या है बच्चे नहीं होते और वो कितनी अपने आप को ट्राई करती रहती हैं, क्या कुछ करती हैं, कितने इलाज करवाती हैं, परंतु भाग्यशाली वही होती हैं जिनको क्या है, वो कहते हैं बच्चे का जन्म जब होता है ना तो कहते हैं क्या है लड़के का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, परंतु उसके साथ किसी और का भी जन्म होता है। किसका होता है? माँ का जन्म होता है, क्योंकि बच्चे के जन्म देने के बाद ही उसको माँ का दर्जा मिलता है। मामी बन जाएगी, मौसी बन जाएगी, भाभी बन जाएगी, सारे रिश्ते बन जाएंगे, परंतु माँ का रिश्ता, माँ शब्द उसको तभी कहेंगे जब उसके बच्चे का जन्म होता है। तो वो बच्चा भी जन्म लेता है तो साथ में माँ भी, माँ शब्द का भी जन्म हो जाता है और सारा वात्सल्य उसके अंदर उमड़ पड़ता है। समय हो गया है, कल को आगे का विषय होगा कि कैसे उसने उसकी शंका के लिए वो जो शोक मगन है उसका आर्त ध्यान चल रहा है, उसको कौन दूर करेगा, कैसे होगा। कल इससे भी इंटरेस्टिंग वर्णन किसका आएगा? देवकी दा लाल गज सुख माल, इसका वर्णन आगे आएगा। ये वर्ग लंबा है, आगे चौथा वर्ग छोटा है, हम उसको एडजस्ट करके शास्त्र पूरा करेंगे। हमें इन दिनों में शास्त्र की मूल वाणी जरूर सुननी है। जिनको इसमें रस नहीं आता वो ये समझो कि ये क्या है दिव्य अक्षर मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा कोई साधु सती बैठे हुए अपना शास्त्र पढ़ रहे हैं ऊंचे स्वर से, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपके कानों में वो आवाज पहुंचे, वो इतना सोचे आज मेरा कितना अच्छा दिन है, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे कानों में शास्त्र की वाणी पड़ गई। तो उसी समय नरकों के बंधन उसके कट जाते हैं। इतनी महानता है मूल वाणी सुनने में। जो कहते समझ तो आता नहीं, अरे अंदर को साफ करो। हाँ, अभी तो हम साथ साथ में उसका अर्थ समझा रहे हैं। मूल वाणी को श्रद्धा से हाथ जोड़ करके आप ऐसा सोचो कि ये अक्षर मेरे अंदर जाकर के मेरा प्रकाश मेरे अंदर प्रकाश करेंगे। मेरे इस आत्मा के ऊपर जितनी तहें कर्मों की लगी हुई हैं, ये शब्द जाकर के वहां पर क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे। मेरी ये कर्मों की तहें, मेरी कषायों की जो इसके ऊपर क्या है कवर हो रही है, जो कषाय ने मेरी आत्मा को ढका हुआ है, वो उसको करेंगे, अनावृत करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सुनोगे तो आपका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। अब साध्वी मुक्ता जी अपना सुंदर प्रवचन सुनाएंगे।